तो हाय फ्रेंड्स। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ जेड कैम अकेडमी में। तो आज से हम क्लास फिज़िक्स के 12th क्लास फिज़िक्स के लिए बेसिक मैथ्स की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारे टोटल 5 लेक्चर्स रहेंगे। जिस पे फर्स्ट लेक्चर में मैथमेटिक, ट्रिगोनोमेट्री, लॉगरिदम, कैलकुलस और ये ग्राफ्स वगैरह के बारे में सब डिटेल से नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको स्टडी करने वाले हैं। इसमें हम जो फिज़िक्स, जो बेसिक फिज़िक्स में यूज होती है मैथमेटिक्स, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है, जहाँ पे हम एरिथमेटिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कोई हमारे पास इक्वेशंस होती है, मैथमेटिकल इक्वेशंस है, उसमें से हम कॉमन लेने में कुछ लोग प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करने का एक तो तरीका है कि आप नॉर्मल इनको ऐड करके भी लिख सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि हमको कॉमन लेके चीज़ें करने में ज़्यादा ईजी हो जाता है। यहाँ से हमको दिख रहा है, जैसे कि अब यहाँ पे मैं करूँगा तो हमको देखना ये होता है कि इन दोनों नंबर्स में सबसे पहले कॉमन कौन सा नंबर हो सकता है। पहले हम उसको कॉमन लेते हैं, फिर उसके बाद में जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है 20, और ये 20 × 2 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमको दिख रहा है 20 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे है, 20 को हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं, जैसा आप सब लोग जानते ही होंगे। यहाँ से हमने 20 को कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारा 1 बचा। ये हमारा प्लस का साइन था, हमने प्लस का साइन जो वैसा ही लगा दिया। 20 कॉमन लेने के बाद में हमारे यहाँ पे 2 बचा। ये 2 और 1 3 हो गया, इसको हमने 20 × 3 लिख दिया। टोटल हमारा आंसर आ गया 60। ये मतलब आप ये बोलेंगे कि यहाँ से हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे 60, बट ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब आप ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस पे आ जाएंगे। इस तरीके से आप एक ये भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ये इक्वेशन 49 + 25। यहाँ पे 49 को अगर मैं इसके फैक्टर्स में डिवाइड करूँगा तो ये 7 × 7 हुआ, प्लस ये 5 × 5 होगा। यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर हमको नहीं दिख रहा, तो उस केस में हम यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं ले पाएंगे तो आप नॉर्मली इसको नॉर्मल ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये हुआ कि आपको यहाँ से कॉमन लेना ही है, सपोज आपको यहाँ से 7 को कॉमन लेना है, तो 7 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 7 कॉमन लिया आपने, यहाँ पे क्या बचा 7, इसको यहाँ पे लिखना है, साइन जो है वही रखना है। अब यहाँ पे 7 है ही नहीं, हमने लेकिन कॉमन लेना है 7 को, तो हम क्या करेंगे, अगर 7 नहीं है तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा, देखिए इस 7 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हमको ये वाली टर्म वापस मिल जाएगी। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पे वापस 5 × 5 बचेगा। तो ये बेसिक कॉमन लेने की कुछ, मतलब कॉमन कैसे लेते हैं ये सब हम यहाँ से समझ रहे हैं। आप लोग एक बार इसको, ये 2-3 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए, ये आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। ये यहाँ पे क्या है कि मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो लोग गलतियाँ करते हैं, वो जो बेसिक समेसन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन जो होता है नेगेटिव, स्पेशली नेगेटिव नंबर्स का, वहाँ पे ये लोग गलती करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है, 2 + 8 कर रहे हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 10, है ना, 2 8। अब यहाँ पे क्या है, दोनों ही माइनस के हैं, -2 -8। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों माइनस एक्चुअली में ऐड हो जाते हैं, और यहाँ पे माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, ऐड होते हैं बट जो रिजल्ट आने वाला है वो माइनस का ही आएगा। और ये 8 और 2 ऐड होके 10 हो गया, यानी कि हमारा रिजल्ट क्या आया, -10। यहाँ पे अब मैंने लिखा 8 - 2। अब ये हमको दिख रहा है कि यहाँ पे समेसन, सॉरी डिफरेंट सॉरी ये हो रहा है 8 - 2 हो रहा है। तो यहाँ पे हम 8 - 2 करेंगे, यानी कि 8 में से हमको 2 को घटाना है, तो क्या होगा, 8 - 2 6 हो गया, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर उल्टा लिखूँ 2 - 8, यहाँ पे भी जो है घटा रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 में से 8 को घटा रहे हैं। यहाँ पे 2 हमारा छोटा नंबर है, 8 हमारा बड़ा नंबर है। ध्यान देने वाली बात यह है, जब हम किसी बड़े नंबर में से किसी छोटे नंबर को घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। लेकिन वहाँ पे अगर हम उल्टा करें, हम स्मॉलर नंबर में से किसी लार्ज नंबर को अगर घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव साइन के साथ में आता है। लेकिन होता क्या है, वहाँ पे होता
डिफरेंस होता होता घटाव ही है, वहाँ पे हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 2 माइनस 8, तो 8 माइनस 2 करेंगे, लेकिन आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। कितना आएगा, 6 ही आएगा, यानी कि इन दोनों में ये अंतर है। यहाँ पे आप देखिए -2 + 8, यहाँ पे प्लस का 8 है और माइनस का 2 है, एक साइन दोनों के बीच में माइनस का है, मीनिंग कि यहाँ पे भी हम घटा ही रहे हैं, माइनस ही कर रहे हैं, बट लिखने का तरीका देखो यहाँ पे दोनों में सेम, मतलब अलग अलग हो गया तरीका, लेकिन चीज़ वही है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या आएगा आपका रिजल्ट, 8 - 2, बड़े में से छोटा घटा रहे हैं तो ये हमारा 6 आएगा। -8 + 2, छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं, है ना, माइनस का 8 माइनस में है और ये 2 जो है प्लस का है, तो इसलिए हम 2 में से टू में से 8 घटा रहे हैं, ना कि 8 में से 2 घटा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, कितना आएगा, 6 ही आएगा। ये आप यहाँ पे इन चारों में डिफ्रेंसिएशन देख सकते हैं कि कैसे क्या होता है। अब यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा रिजल्ट प्लस में आता है। किसी भी एक दोनों में से अगर कोई एक माइनस है दूसरा वाला प्लस है तो हमारा हमेशा रिजल्ट जो है वो माइनस में आता है। दोनों ही प्लस के हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे आप देखिए 8, ये 16 हो गया प्लस का, और ये 8 है, ये 2 है, ये माइनस का 8 है तो ये माइनस का 16 हो गया। ये -2 -8 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इस रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा प्लस का 16 आ गया। ये यहाँ पे माइनस का 8 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे प्लस का कर लीजिए इसको, अगर आप प्लस का करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 8 16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप ये बेसिक समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी एलसीएम लेने में कुछ लोग प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि आगे अब क्या है कि जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हमारे फ्रैक्शंस बनते हैं, उन फ्रैक्शंस को हमें समेशन करना होता है, बिन वगैरह बनाना होता है, वहाँ पे हमको एलसीएम वगैरह लेना पड़ता है, उसमें भी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं एलसीएम लेना कैसे होता है। तो जैसे हमारे पास ये 2 नंबर्स थे, 2 नंबर्स में से सबसे पहले तो ये है कि अगर हम बेसिक और सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड पे जाएं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम इन दोनों के फैक्टर्स करते हैं, फैक्टर्स करके दोनों में कॉमन जो होता है वो देखते हैं, फिर वो कॉमन देने के बाद में जो बाकी का बच जाता है उसको मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिंपल देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको दोनों में से छोटा लगे, जैसे सपोज मतलब कॉमन हो और बड़े से बड़ा कॉमन हो, 20 और 40 में बड़ा और कॉमन क्या हुआ, 20 और 40 में बड़ा और कॉमन हुआ 20, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ से हम 20 को कॉमन ले रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए, ये 1 हो गया, कॉमन है कॉमा कर दिया, और ये 40 का 2 हो गया। अब एलसीएम इसका क्या आया, एलसीएम इसका ये नहीं है, यहाँ पे 2 और 1 बचा, हमको इसके अंदर जो रखना होता है ऐसे फैक्टर्स को रखना होता है जिनमें से और ज़्यादा हम कोई चीज़ को कॉमन नहीं ले सकते। तो अब यहाँ पे 2 और 1 में कॉमन क्या हुआ, सिर्फ 1 हुआ, 1 के अलावा हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है उसी को हम एलसीएम बोलते हैं। तो क्या हुआ, 2 × 1 2 और 2 × 20 40, इसका एलसीएम क्या आया, यहाँ से हम इसको एलसीएम लिखते हैं। ठीक है, ये एलसीएम आया। यहाँ पे अगर मैं इस नंबर को देखता हूँ, देखो 2 और 5, 2 और 5 में क्या कॉमन है, 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ से आप सिंपली जब कोई कॉमन नहीं है तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इन दोनों फैक्टर्स में से अगर हम फर्दर कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो आप उनको मल्टीप्लाई करके जो भी उसका रिजल्ट आएगा वही उसका एलसीएम हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए इस वाले में 5 15 20, इनमें से 5 15 20 में से तीनों में से क्या कॉमन हो सकता है, तो हमने देखा 5 और 15 में से और 20 में से तीनों में से 5 कॉमन आ रहा है, इसको हमने कॉमन लिया, यहाँ पे जो बचेगा उसको लिखते हैं 5 3 और 4। अब हमको ये भी चेक करना होता है कि इन दोनों में से इन दोनों में से इन दोनों में से या तीनों में से फर्दर कोई और ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो तीनों में कॉमन होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सभी की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 1 और 5, सभी की मल्टीप्लाई करके जो हमारा नंबर आएगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए 4 × 12, 4 × 3 12, 12 × 5 60, ये हमारा रिजल्ट हुआ। इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शंस टू डेसिमल, मतलब अगर
हमारा कोई नंबर है वो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना होता है ना। कुछ लोग यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं, तो इसको एक बार देख लेते हैं। 1/2 हम क्या करते हैं, अगर मैं और थोड़ा और बेसिक लेवल पे बताता हूँ, हम ये करते हैं 2.10, ये जो है पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, फिर उसको डिवाइड करते हैं 5 से 10 पर चले जाता है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो कुछ बेसिक हैं हमारे पास जो हमको पता रहने चाहिए, जैसे 1/2.5, 1/4.25, इस तरीके से हमको पता रहना चाहिए। तो यहाँ से हम देखते हैं, ये हमारा 0.5 हो गया, 1/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से, तो हमको क्या मिलता है, 0.3333, इस तरीके से मिलता है। ठीक है, 1/5 करते हैं तो ये 0.2 आ जाता है। 1/15 करेंगे, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/3 × 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी भी तो वैल्यू हमको पता है 0.2 और ये 3। इसको और ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो 0.068, 0.0667 इस तरीके से आ जाता है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ये 1/3 हो जाएगा। 3 से 9, 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 1/3, और 1/3 की वैल्यू हमको पता है 0.3333। तो एक 1/2, 1/3, 1/5, ये बेसिक्स आपको पता रहने चाहिए। यहाँ पे हमने देखा 1/2.5। अब हमने क्या किया, 1/4 किया। 1/4 मतलब 1/2 × 1/2। 1/2 का अगर हम किसी नंबर में 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1/2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि हम उसका आधा करना चाह रहे हैं, है ना। तो 1/2 का आधा कितना हुआ, 1/2 का आधा, यानी कि ये जो नंबर है इसका आधा। इसका आधा कितना होगा, हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 बढ़ाया, 0.50 का आधा कितना हुआ, 25। इस तरीके से 1/8, 1/8 क्या हुआ, 1/4 × 1/2, मतलब हम 1/4 का आधा कर रहे हैं। तो 1/4 का आधा मतलब इस वाले नंबर का आधा। तो हमने क्या किया, 250 का आधा कितना हुआ, 125। तो ये हमारा 125 आ गया। 1/16 हम इस नंबर का फिर से आधा करेंगे। ठीक है, तो ये 1, इसको हमने यहाँ पे एक और 0 एज्यूम कर लिया, क्योंकि पॉइंट्स के बाद में हम 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये रूल होता है। तो यहाँ से ये कितना हो गया, 0.625। ठीक है, ये इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप खुद से भी फ्रैक्शंस लिख सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, हम जो फ्रैक्शंस हैं उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और उनका डिवीजन करना, ये सब हम समझते हैं। देखो, बेसिक है कि हमारे पास कोई ये इस टाइप का फ्रैक्शन होंगे, उन दो फ्रैक्शंस को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, दोनों में बस साइन का फ़र्क आता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा रूल क्या है, हम इस वाले नंबर, हम बेसिकली तो ये है कि दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और इन दोनों को फिर बाद में जो भी साइन होता है, प्लस का तो प्लस, माइनस का तो माइनस, इनको ऐड करके इनको यहाँ पे सॉल्व करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और ये 3 × 2 6, और ये 2 × 2 4 हो गया। ये 6 and 2 8/4, इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे 4/1, सॉरी 2/1, 2/1 है ना, 2 हम इसको लिख सकते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, देखो ये 1/2 - 1/3 है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की 3 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, साइन के साथ में 2 आ गया, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई की 6 आ गया, 3 - 2 किया 1 हो गया, और ये 6 हो गया। इसका आंसर ये 1/6 आ गया। 1/6 को हम 1/2 × 1/3 से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1/2 1/8। अच्छा, अब ये है कि ज़्यादा बड़ा नंबर आते जा रहा है, और हमको ये भी दिख रहा है कि इन दोनों में से कुछ कॉमन है। जैसे यहाँ पे हमने को दिखा कि 1/2 और 1/8 में से 1/2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो वहाँ से हम उसको कॉमन ले लिए, 1/2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 1 बचा प्लस 1/4 बचा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए इस प्रीवियस मेथड से, तो क्या होगा, 1/2 × ये 4 की मल्टीप्लाई इसमें किए, और यहाँ पे 1 एज्यूम कर सकते हैं, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे किए, तो ये 4 + 1/4 इक्वल्स टू 1/2 × 5/4, ये हुआ 5/8। ठीक है, इस तरीके से
ये आप यहाँ पे भी कर सकते थे, 1/2 को यहाँ पे कॉमन ले लो, 3 एंड 1 को ऐड कर दो, 4/2, ये 2 आ जाता आपका आंसर। इस तरीके से अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है, जो इसका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। अगर न्यूमरेटर और किसी भी डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन आपको दिखता है, जैसे ऊपर 2 हुआ, नीचे 4 हुआ, इनमें से 2 कॉमन है, तो इनको आप कट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। 1/2 डिवीजन 1/3, यहाँ पे क्या होगा 1/2, जब ये डिवीजन आता है तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली में इसका मीनिंग होता है ये, ठीक है। और हम जानते हैं इस वाले नोटेशन में हम क्या करते हैं, इस साइन को हटा के मल्टीप्लाई करते हैं और इस वाले नंबर को पलट देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे 1/2, इस वाले में हम क्या करते हैं, ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आ जाता है तो हम डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को प्रीवियस जो हमारी फंडामेंटल इक्वेशन थी उसके न्यूमरेटर में डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा डिनोमिनेट, इस वाले पूरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ये था और इस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले डिनोमिनेटर को यहाँ पे और इसको इस वाले के साथ में रखते हैं। तो 1/2 इंटू, देखो इस वाले से भी वही सेम चीज़ आएगी, ये 3 पलट जाएगा 3 और ये 1 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है जो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ और वो वहाँ पे गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको पता है 1 आता है, 3 को 3 से डिवाइड करते हैं हमको पता है 1 आता है, 1 को 2 से डिवाइड करते हैं हमको पता है वो 0.5 आता है। अच्छा, कोई आपसे बोले कि आपके पास कोई नंबर है उसको आधा कीजिए, तो आधा करेंगे, सपोज हमारे पास 5 था, 5 को हमको आधा करना है, तो आधा करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने मल्टीप्लाई किया, हमको आंसर मिल गया 2.5, ठीक है। लेकिन अब मैं बोलूँ कि मेरे पास एक ये नंबर है 5/2 है, या 5 ही ले लीजिए आप, क्या लेंगे, आपने लिया 5 और आपसे बोला गया कि 5 को आप डिवाइड कीजिए 1/2 से, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली, देखो जैसे मैंने लिखा ना 2 डिवाइडेड बाई 2 और मैंने यहाँ पे लिखा 2 डिवाइडेड बाई हाफ। 2 को या 5 हमने यहाँ पे लिया है, 5 को डिवाइड करना है हमको किससे, हाफ से। तो ये चीज़ समझने वाली है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 डिवाइडेड बाई हाफ। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, 5 को हाफ से डिवाइड करना है तो लोग 5/2 ही लिख देते हैं उसको, जो हमारा यहाँ पे था, यानी कि हम वहाँ पे उसको हाफ कर रहे थे ना, 5 का आधा, तो हम 5/2 कर रहे थे। लेकिन हम कह रहे हैं 5 को हाफ से डिवाइड करना है तो हम वहाँ पे 5/2 ही लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होना चाहिए, 5/1/2 होना चाहिए, ठीक है। तो इस वाले प्रीवियस मेथड से यहाँ पे अगर जो मैंने बताया था उस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करें तो ये 2 चले जाएगा ऊपर और ये 1 1 यहीं पे रहेगा, तो 5 × 2 डिवाइडेड बाई 1, तो आंसर क्या है हमारा 10। जबकि अगर हम 5 को हाफ करते तो हमारा आंसर क्या आता 2.5। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको नोट करनी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है कि डेसिमल जो हमारे नंबर्स होते हैं उनमें हमको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन जो करना होता है वहाँ पे भी लोग जो है स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, तो वो हमको समझना है। तो जैसे हमारे पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने में सबसे जो मेन चीज़ है, हमारा जो रूल है वो क्या है कि हमको जो भी हमारा डेसिमल पॉइंट है, जो भी दो नंबर्स है ना उनको हमें डिवाइड करना है, तो डेसिमल पॉइंट को आपको एक दूसरे के नीचे ही रखना है, ठीक है। जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा 8.27, ठीक है। इस वाले नंबर में से मुझको 11.1 को माइनस करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस 11.1 का जो डेसिमल है उसको इस वाले नंबर के डेसिमल के नीचे ही रखूँगा। अब चाहे नंबर वो इतना किधर भी हो, इधर ज़्यादा हो या इधर ज़्यादा हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये मैंने 11.1 लिखा, मैंने पॉइंट के बाद में 1 है सिर्फ तो मैंने 1 लिखा, पॉइंट से पहले
11 है तो मैंने 11 लिखा, ठीक है। मैंने इसको माइनस किया यहाँ से। अब मुझको पता है पॉइंट के बाद में कुछ नहीं होता, मतलब पॉइंट के जो नेक्स्ट ये वाला नंबर है इसके बाद में कुछ है नहीं, तो मैं एक्स्ट्रा जीरो एज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है। इस वाले नंबर से पहले कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे जीरो एज्यूम कर सकता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा कि मेरा ये वाला जो नंबर है वो इस वाले नंबर से क्या है, छोटा है, और हम क्या कर रहे हैं, बड़े में से छोटा घटा रहे हैं, ठीक है। बड़े में से छोटा घटाते हैं तभी प्लस आता है, छोटे में से बड़ा घटाते हैं तो माइनस आता है। तो हम यहाँ पे रिवर्स करेंगे इसको। हम क्या करेंगे कि देखो हमको ये तो पता पड़ गया ना कि आंसर हमारा किस में आने वाला है, माइनस में। आंसर हमारा माइनस में आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। तो यहाँ से आप देखो मैंने लिखा 11.1 पॉइंट, सेम चीज़, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, और ये 8.27, जीरो यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ, जीरो यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। माइनस यहाँ पे नहीं था, ये चीज़ प्लस की है और ये वाली माइनस की है, हम इसको ऐसे लिखेंगे। लेकिन हमको ध्यान क्या रखना है, हम बड़े में से छोटा घटाना है, ठीक है। आंसर क्या आएगा, माइनस। यहाँ से आप माइनस करेंगे, यहाँ से हम कैरी ले सकते हैं, ये 10 हो जाएगा, 10 - 7 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा, इसका कैरी इधर ले सकते हैं, 10 - 2 8, ठीक है। यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 - 8 कितना हुआ, 2। तो ये आपका आंसर आ गया, ये माइनस में। तो ये चीज़ इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के ही कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है, डेसिमल को भूल जाना है। डेसिमल को भूल गए तो जो आपके पास नंबर बचेगा, जैसे डेसिमल हमने यहाँ से हटाया तो 2 बचा, यहाँ से हमने डेसिमल हटाया तो 5 बचा। आपको नॉर्मल इसकी जो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वो आप कर लीजिए। 5 × 2 10 हुआ। अब उसके बाद में आप ये काउंट कीजिए कि इस पॉइंट के बाद में कितने नंबर्स हैं जो कि नॉन जीरो है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 एक है और यहाँ पे 2 एक है, तो कितने हैं पॉइंट के बाद में 1 1, मतलब दोनों में एक एक है। तो जो फाइनल नंबर है उसमें पॉइंट के बाद में दोनों के जो दोनों में नंबर्स थे डेसिमल के बाद में उनके बराबर नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 1 0, तो आप क्या करेंगे, इससे पहले एक पॉइंट लगा देंगे, दो डेसिमल से पहले एक, सॉरी, दो डेसिमल के बाद में दो नंबर्स आपके आने चाहिए। एक ये हो गया। अब आपका यहाँ से डिवीजन देखेंगे तो डिवीजन को आप ऐसे लिख सकते हैं, और हमको पता है पॉइंट से पॉइंट हम कैंसिल कर देते हैं अगर यहाँ पे जो नंबर्स हैं और यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो इक्वल हैं तो, ठीक है। मतलब 2 और 5 को इक्वल नहीं करना, डेसिमल के बाद वाले नंबर्स कितने हैं उनको इक्वल करना है, ठीक है। तो 2/5 यहाँ से आप 2/5 कीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये मैंने यहाँ पे कुछ स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स के बारे में बताया है ना। लोग स्क्वायर रूट्स लेने में स्क्वायर क्यूब ये सब तो कर लेते हैं, पावर जो आती है, बट प्रॉब्लम वो लोग स्क्वायर रूट में और ये सब करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्क्वायर रूट समझ लीजिए। स्क्वायर रूट में क्या होता है कि कोई नंबर है हमारे पास x, सपोज कीजिए x हमारे पास कोई नंबर है, x का हमको रूट लेना है। तो उसको पहले तो ये समझिए कि हमको पता कैसे पड़ेगा कि इसको रूट लेने, अगर हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं तो उसको, तो ये इसका साइन होता है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे कुछ कोई नंबर नहीं होता, ये इसका साइन होता है ऐसे करके, मतलब डिवीजन के जैसा साइन होता है, बट ध्यान देना है ये इस टाइप से होता है, ठीक है। और या तो अगर किसी नंबर की पावर 1/2 है ना, पावर 1/2 है, तो ये जो नोटेशन है, ये दोनों ही नोटेशन क्या है, स्क्वायर रूट के बारे में हमको बताते हैं कि हमको जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट लेना है। वहीं पे अगर आप क्यूब रूट की बोलेंगे, देखिए क्यूब रूट में क्या होता है कि क्यूब रूट में कोई नंबर है उसका अगर हमको क्यूब रूट लेना है तो एक तो नोटेशन ये होता है कि ऐसे करके जो स्क्वायर रूट का था और यहाँ पे करके हम 3 लिखते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, जो नंबर था उसकी पावर को 1/3 करते हैं, जैसे हम स्क्वायर रूट में कर रहे थे। तो ये तो हुए इनके नोटेशन। अब देखिए क्वेश्चन में क्या आता है, अगर कोई नंबर है उसका हमें स्क्वायर रूट लेना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस नंबर को फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। फैक्टर्स में डिवाइड करने के बाद में आप सेम
जो जैसे 2 और 3 और 5 4 7 ऐसे करके फैक्टर्स बनाए, उसके आप पेयर्स बनाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने पेयर्स बनाया तो 2 एंड 2 एक पेयर ये बन गया, इसके अलावा कोई पेयर नहीं बन रहा। तो जो जो पेयर बन जाएंगे उन पेयर्स को हम इस रूट के बाहर लिख देते हैं, ठीक है। और जो रह जाता है, अच्छा 2 का पेयर बनाए तो सिर्फ एक 2 को बाहर लिखेंगे, दोनों 2 को बाहर नहीं लिखना है। तो यहाँ से हमने 1 ये एक 2 को बाहर लिखा, उसके बाद में इसके अंदर बचा √3, तो इसको सॉल्व करके आप ये लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास अंदर जैसे यहाँ पे 4 × 9 था, 4 का आपने फैक्टराइज किया 2 × 2, 9 को फैक्टराइज किया 3 × 3, तो 2 कंप्लीट स्क्वायर हो गया, 3 भी कंप्लीट स्क्वायर हो गया, मतलब इनके पेयर्स बन गए। पेयर्स बन गए तो आप इनको कंप्लीटली निकाल सकते हैं। 2 × 3, यहाँ से एक 2 बाहर निकाला, यहाँ से एक 3 निकाला, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आप क्यूब रूट में करेंगे। क्यूब रूट में क्या करना है, वहाँ पे स्क्वायर रूट में हम 2 2 का पेयर बना रहे थे, क्यूब रूट में हमको 3 3 के क्या बोलेंगे इसको, पेयर नहीं बोलेंगे इसको, 3 नंबर वाला, मतलब 3 के पेयर्स बनाने, एक तरीके से ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 3 × 3 × 3 × 2, यहाँ पे ये वाला साइन भी मेंशन आपको देखना है कि कितना, अगर कुछ नहीं है तो स्क्वायर रूट, अगर 3 है तो क्यूब रूट, 4 है तो 4th का रूट, वो एक आगे की चीज़ है, ठीक है। तो उतना हमें नहीं करना, हमको सिर्फ ये देखना है। तो इसमें हमने 3 3 का बनाया, यहाँ पे एक 3 का ये बन गया कंप्लीट। जो कंप्लीट हो जाएगा उसमें से एक को आपको बाहर लिखना है, जो रह जाएगा उसको वैसा ही यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, और ये 27 को भी हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो इसका भी कंप्लीट क्यूब हो गया, इसका भी कंप्लीट क्यूब हो गया, इसका भी कंप्लीट क्यूब हो गया। तो हम यहाँ से इसका इस 2 को बाहर निकाल लिया, इस वाले 3 को बाहर निकाल लो, और इस वाले 3 को भी बाहर निकाल लो। आप यहाँ से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमको याद रखनी है, जो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें हमको आएंगी। तो √2 की वैल्यू ये 1.414 होती है, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, √5 की वैल्यू 2.23 होती है, √10 की वैल्यू 3.16 होती है। ये वैल्यूज़ आपको मेमोराइज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अप्रोक्सीमेशन स्क्वायर रूट, मतलब अगर आपके पास कोई नंबर है और उसको आपका स्क्वायर रूट करना है, उस स्क्वायर रूट को आपको कैसे करना है ये आप थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। देखिए x मेरे पास कोई नंबर था, उस नंबर का मुझे स्क्वायर रूट करना है, लेकिन मैंने क्या किया, जब मैंने उसको फैक्टराइज किया था तो फैक्टराइज करने के बाद में वो एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन पा रहा था। जैसे अभी हमने देखा है ना, 2 × 2 × 13 वाले केस में 2 तो कंप्लीट पेयर बन रहा था, 2 को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर 13 रह गया। तो उस केस में हमको कैसे सॉल्व करनी है चीज़ों को, तो देखिए हम इस जो x नंबर है हम उसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। किस फॉर्मेट में, a² + -b। ये जो x था हमको एक ऐसा नंबर देखना है, x से छोटा भी हो सकता है, x से बड़ा भी हो सकता है, कि उसमें से एक नंबर ऐसा आएगा जिसका कंप्लीट स्क्वायर होगा, जैसे a का कंप्लीट स्क्वायर होगा, फिर उसमें से प्लस या माइनस एक ऐसा नंबर जिसकी वजह से फिर हमको ये वाला नंबर वापस मिलेगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो आप स्क्वायर रूट को इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये मैंने लिखा है ना। अगर x को इस तरीके से लिख सकते हैं तो इस स्क्वायर रूट की वैल्यू a, जो ये a है, स्क्वायर नहीं करना, a ± b/2a, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ मेरा है √6, अब √6 है, ठीक है। √6 में 2 × 3 होगा, 2 × 3 में ना 2 का स्क्वायर हो रहा प्रॉपर, ना 3 का स्क्वायर हो रहा, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, तो मैं 6 के आसपास वाला कोई ऐसा नंबर देखूंगा जो कंप्लीट स्क्वायर होगा, ठीक है। 6 से पहले एक मुझे नंबर मिलता है 2 का स्क्वायर, 2 दूने 4 है ना, 4 2 का स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है, और 6 के पास है। 6 से इधर जाओगे तो 9 मिलता है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। लेकिन देखो ये 6, इससे पीछे जाओगे तो 4 मिलेगा, इससे आगे जाओगे तो 9 मिलेगा। अब हमको कौन सा वाला लेना है, हमको वो लेना है जो ज़्यादा पास में हो। तो पास में कौन सा है, 4, तो हम 4 लेंगे। हमने क्या किया, 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 और +2, तभी तो 6 आएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, 2² + 2,
तो हम x को लिखते कैसे थे, ए स्क्वायर प्लस बी से। तो मेरा a क्या हो गया, a हो गया 2, b भी हो गया 2। अब ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए ये वाला, तो यहाँ से क्या आएगा देखिए रिजल्ट, ए मतलब 2 प्लस माइनस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना ये 2 स्क्वायर, तो 2 प्लस माइनस, लेकिन प्लस माइनस यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है। ठीक है, अब ये मेरा प्लस था, प्लस लिखा, और ये 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, 2 इंटू 2। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए, 2 प्लस इससे कैंसिल हो गया 1/2, इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 दूने 4 और 1 5/2, 2.5, ये इसका आंसर आ। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो ये 10 को सॉल्व कर सकते हैं। 10 को हम कैसे लिखेंगे, 9 प्लस 1, 9 3 का कंप्लीट स्क्वायर है, 1 बचेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस था, प्लस b/2a, b क्या था 1/2 इंटू ए, 2 इंटू ए क्या था 3, 3 प्लस 1/6, 1/6 को आप इसको जब 6 या 18 और 1 19/6, इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे, 6 या 18 और 1 6 और 4 6 6, ये इस तरीके से 3.16 के आसपास आएगा, जो हमने पिछले अभी देखा था। ठीक है, इस तरीके से ये 2-3 मैंने क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, ये तो ये आप लोग खुद से सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले जो अलजेब्रा के, बेसिक अलजेब्रा के आप होते हैं, जिसमें आप एक्सपोनेंशियल लॉज जो होते हैं उन सब के बारे में यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ, आप यहाँ से इनको मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ए बी का अगर होल स्क्वायर है तो वो जो स्क्वायर है वो अलग अलग नंबर्स पे आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई के साथ में। ये मैंने लिखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, सभी को फॉर्मूला वेल नोन है, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये a/b का होल स्क्वायर है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ये मैंने क्यूब के लिए लिखे हुए हैं इधर, तो आप इनको भी मेमोराइज करके ही रखना है, ये सब कुछ आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है। ठीक है, यहाँ से आप देखिए एक फॉर्मूला ये होता है जो हर जगह फिजिक्स में तो मोस्टली यूज ही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब हो गया। इसके बाद में ये 2 फॉर्मूले हैं एक्स्ट्रा जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, a/b, अगर a/b इक्वल्स टू c/d है तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से, इन दोनों को सम करके यहाँ लिखना है, इन दोनों को सम करके यहाँ लिखना है, बराबर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखना है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखना है। नेक्स्ट है, अगर सेम चीज़ है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम a/b था, हम एक बार a और b को ऐड करके लिखेंगे और नीचे a और b को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिखा सेम चीज़ जो हमने इधर LHS में करी, वही सेम चीज़ हम इधर RHS में करते हैं। ठीक है, तो ये कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ेंगे उसमें एक फॉर्मूला इंटेंसिटी के लिए यूज होता है, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी हमको वहाँ पे निकालना होता है। 2 वेव्स जब आपस में सुपर इम्पोज होती हैं, इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस में दोनों वेव्स की अगर आपको इंटेंसिटी पता है I1 I2, और वहाँ पे आपसे पूछा कि सुपरपोजिशन के बाद में मैक्सिमम कितनी इंटेंसिटी बनेगी, मिनिमम कितनी इंटेंसिटी बनेगी, तो वहाँ पे हम इस चीज़ का, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है I1 I2 मुझे दिया हुआ है 9/4। ठीक है, मतलब पहली वेव और दूसरी वेव की जो इंटेंसिटी है उनका मुझे यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, और मुझसे पूछा है कि I max और I minimum बताइए। ठीक है, तो I max I minimum देखो, एक तो फॉर्मूला ये है कि मतलब इस फॉर्मूले से मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन एक ये जो फॉर्मूला आया भी, वो फॉर्मूला इसी से आया, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो से हमने इसको लिखा। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे इसको तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती रहती है हमारी पूरे के पूरे फिजिक्स में, शुरुआत जब 11th से हम करते हैं तभी से ये आती ही रहती हैं, तो इनको भी सॉल्व करना आपको आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, तो 9th में 10th में शायद पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ रूल्स बताए जाते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट रूल,
है ना, मतलब एक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। एक आप क्या करते हैं कि जो एक्स वाली टर्म होती है उसको फैक्टराइज करके फिर उसको ये सब करके करते हैं। तो 4 रूल हैं बेसिकली। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, स्क्वायर्स को कंप्लीट करते हैं हम पहला। दूसरा, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं जिसको हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। हम स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म जो मैंने अभी बताया उसको भी करते हैं। हम एक ट्रिक है यहाँ पे, ट्रिक है, उस ट्रिक को भी हम याद रखेंगे, वो हम कहाँ यूज करते हैं वो भी देखेंगे। तो एग्जाम्पल ये है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला ये है कि बेसिकली अगर आपके पास इक्वेशन इस टाइप की कोई इक्वेशन है, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन है, इस टाइप की कोई इक्वेशन है, तो वहाँ पे x की वैल्यू जो आपको निकालनी होती है वो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे n अननोन है, n की जगह पे आप x भी लिख सकते थे, ठीक है। तो अगर हमें इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करता हूँ तो देखो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, फिर मल्टीप्लाई आएगा, और ये सब अंडर रूट वगैरह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसके लिए एक ट्रिक होती है। अगर यहाँ पे मैंने लिखा ट्रिक क्या थी, इट इज एप्लीकेबल इफ यू आर नो आंसर विल बी पॉजिटिव। अगर आपको ये पता है पहले से कि आंसर हमारा पॉजिटिव आने वाला है तो ही आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। जैसे कि टाइम हुआ है ना, टाइम हमारे जो फिजिक्स में सब कुछ आएगा तो टाइम हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, तो हमको पता है ऑलरेडी कि टाइम पॉजिटिव ही आएगा। जैसे कोई एटम हुआ, एटम में जब हम ट्रांजिशन करते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस वगैरह सब कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे हम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करते हैं, वो सब। या जो हमारे पास ये एटम है, इसमें एटम के चारों जो क्वांटम ये एनर्जी लेवल्स होते हैं उनका नंबर, क्वांटम नंबर हमको बताना होता है, तो वो सब कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा हम उसको पॉजिटिव ही लेते हैं। तो यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है कि एक एटम है, एटम में सपोज कि 100 स्पेक्ट्रल लाइंस आई या फिर 90 मान लो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू जिस एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन कर रहा है, जिस क्वांटम लेवल, इसको हम बोलेंगे जिस क्वांटम नंबर वाली एनर्जी लेवल से हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ट्रांजिशन करेगा, उसका नंबर वो n है, n-1/2, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला भी इसी चीज़ के लिए यहाँ पे बनाया गया है, n स्क्वायर माइनस n और एक 2 का जो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे ये करते हैं कि हम जो ये वाला नंबर होता है इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। इस नंबर को इधर ले जाने से यहाँ पे हमको दिख रहा है n कॉमन है, n-1 है और ये 90 है। अब 90 को हम क्या करेंगे, ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि मुझको सेम ये LHS में जो हमारी इक्वेशन, ये जो हमारा पॉलिनोमियल बन रहा है उसी टाइप का सेम ऐसा ही मुझको पैटर्न दिखे। तो यहाँ पे हमने देखा 90 को हम लिख सकते हैं 30 × 30, ठीक है, लेकिन हम इसको 45 × 2 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको 90 को फैक्टराइज करेंगे तो 30 × 30 को और ज़्यादा फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 × 2, 3 × 3, एंड 5 × 5, सॉरी यहाँ पे ये होगा 30 × 3, तो 30 × 3 को मैं 15 × 2 × 3 लिख सकता हूँ, इसको 3 × 5 × 2 × 3 लिख सकता हूँ। तो ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 9 × 10 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 10 × 10-1, क्योंकि 9 × 10 है ना, 10 - 1 9 हो गया, 10 ये हो गया। तो यहाँ से मैं इनको कंपेयर करता हूँ, तो ये जो n है मुझे 10 यहाँ से मिल जाएगा बिना ये सब फॉर्मूला वगैरह सब कैलकुलेट किए। तो इस तरीके से भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बढ़ेंगे तो अभी जब हम पढ़ेंगे इसमें से क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हैं तो वहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन मेथड आता है। अप्रोक्सीमेशन मेथड में यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे
ये वाली चीज कि 1+x अगर इसकी होल पावर n है और x एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से बहुत छोटा है, ठीक है, और जो n है, n भी क्या है, n नेगेटिव नंबर है, मतलब नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, n नेगेटिव इंटीजर अगर हम लेके, इंटीजर भी नहीं होगा तब भी वैलिड होगा। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को इस तरीके से लिखते हैं, हम क्या करेंगे, 1+x पावर n है, अगर x 1 से छोटा है तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है बट हम अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि कैलकुलेशंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आप ग्रेविटेशन आप पढ़ते हैं, तो ग्रेविटेशन में क्या है कि सरफेस से कुछ ज़्यादा हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उस पर हमको ग्रेविटी बतानी होती है। सपोज ये हमारे पास सरफेस थी, ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ के यहाँ ये इसकी रेडियस है r, रेडियस से सपोज कि इस h हाइट पे एक ऑब्जेक्ट है, उस पर मुझको ग्रेविटी के बारे में पता करना है, तो उसके लिए सिंपल फार्मूला है, यहाँ से ये फार्मूला है, यहाँ पे h/r का होल स्क्वायर है, यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1+h/r की होल स्क्वायर, ये इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो h/r है, ये h r से छोटा होता है, मतलब हम एज्यूम करके चलते हैं कि h को हम छोटा ही लेते हैं, तो मैं यहाँ पे फिर इसको इस फॉर्मूले से एक्सपेंड कर सकता हूँ, अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ। सेम चीज़ आप इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम इसको यूज़ करेंगे, जब आगे करेंगे तब देखते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट बस, चलो आज इस लेक्चर में हम सिर्फ ये अलजेब्राइक रखते हैं, नेक्स्ट में हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।